CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था? जी, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे, होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव, यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको ग़ज़वा हिंद से मुताल्लिक़ आगाह करेंगे और ये भी बताएंगे कि इंडिया अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों को मरवा के पाकिस्तान पे हमेशा इल्ज़ाम तराशी करता है। ग़ज़वा हिंद का तसव्वुर इस्लामी तारीख़ और अहादीस में एक बहुत अहम मकाम रखता है। ये वो जंग है जो आने वाले ज़मानों में हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ लड़ी जाएगी और जिसमें अल्लाह की मदद से मुसलमान कामयाब होंगे। मुख्तलिफ़ अहादीस में ग़ज़वा हिंद की अलामत और इसके नतीजे में मुसलमानों की फ़तह का ज़िक्र आया है। ग़ज़वा हिंद एक ऐसा अहम वाक़या है जिसका तज़किरा इस्लामी तारीख़ में बार बार किया गया है और इसका मतलब सिर्फ़ एक जंग नहीं बल्कि एक ऐसी अजीम फ़तह है जो इस्लाम के पैगाम को पूरे हिंदुस्तान में फैलाएगी। ग़ज़वा हिंद की अहमियत। ग़ज़वा हिंद की अहमियत पर बात करते हुए हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ये जंग सिर्फ़ फ़ौजी जंग नहीं होगी बल्कि इसका मकसद इस्लामी उसूलों की फ़तह और गैर मुस्लिमों के अक़ायद की इस्लाह होगी। इस्लाम के मानने वालों के लिए ये जंग एक एज़ाज़ की बात है क्योंकि इसमें मुसलमानों का किरदार फ़कत अपनी जानों की हिफाजत या इक़्तिदार का उसूल नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म की तकमील और दीन की फ़तह का ज़रिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हिंद के हवाले से मुख्तलिफ़ अहादीस में इसकी फ़तह की बशारत दी है। सही मुस्लिम और दीगर किताबों में ये अहादीस मौजूद है जिनमें ग़ज़वा हिंद की कामयाबी और इसके असरात का ज़िक्र किया गया है। ग़ज़वा हिंद के बारे में अहादीस। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कुछ लोग हिंदुस्तान के लोगों के साथ जंग करेंगे और अल्लाह ताला इनको फ़तह देगा। इस हदीस में ग़ज़वा हिंद की कामयाबी की पेशनगोई की गई है और ये भी बताया गया है कि इस जंग के ज़रिए अल्लाह का पैगाम हिंदुस्तान तक पहुँचेगा। हज़रत इमरान बिन हसीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी एक हदीस में फ़रमाया कि ग़ज़वा हिंद में जो लोग शरीक होंगे इनके लिए जन्नत की बशारत है। ये हदीस ग़ज़वा हिंद की अहमियत और इसमें शामिल होने वाले मुसलमानों की अज़मत को ज़ाहिर करती है। ग़ज़वा हिंद का तारीख़ी पस मंज़र। ग़ज़वा हिंद का आगाज़ ना तो एक दिन का वाक़या होगा और ना ही ये सिर्फ़ किसी एक इलाके के मुसलमानों का मामला होगा। हिंदुस्तान में इस्लाम का आगाज़ कई सदियों पहले हुआ था। यहाँ के मुसलमान मुख्तलिफ़ अतवार में अपनी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए लड़ते रहे हैं, लेकिन ग़ज़वा हिंद के बारे में जो अहम बात है वो ये है कि ये एक मुसलसल अमल है जिसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपने दीन की हिफाजत के लिए बहुत से मुश्किलात का सामना रहा है। यकीनी तौर पर ग़ज़वा हिंद का आगाज़ 712 ईस्वी में हुआ जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की सरहद तक इस्लाम को फैलाया। इसके बाद हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ मुस्लिम हुक्मरानों ने यहाँ इस्लाम को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों के इस फैलाव के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद हिंदू हुक्मरानों और दीगर गैर मुस्लिम रियासतों ने मज़ाहमत की। ग़ज़वा हिंद की अहम अलामत। ग़ज़वा हिंद के बारे में अहादीस में जो कुछ कहा गया है वो एक मुस्तक़बिल की जंग की निशानदही करता है जो एक वक्त में होगी। इस जंग में मुसलमानों को अल्लाह की मदद हासिल होगी और हिंदुस्तान में इस्लाम का गलबा होगा। कुछ अहम ऐलानात भी हैं जो ग़ज़वा हिंद के करीब आने की निशानदही करते हैं। ग़ज़वा हिंद में मुसलमानों की तादाद में इजाफ़ा। मुसलमानों की तादाद इस जंग के करीब बढ़ जाएगी और वो एक जानदार क़ुव्वत बनकर उभरेगी। गैर मुस्लिमों की क़ुव्वत का ज़वाल। गैर मुस्लिमों की हुकूमत और इनकी ताकत कमज़ोर हो जाएगी और वो अपने वसाइल के बावजूद मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपनी जंग नहीं जीत पाएंगे।
मुसलमानों का इत्तेहाद। ग़ज़वा हिंद के दौरान मुसलमानों में मुकम्मल इत्तेहाद और तंजीम होगी, जिससे इनकी ताकत में मज़ीद इजाफ़ा होगा। भारत का मौजूदा सियासी मंज़रनामा। आज के हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक मंज़म जंग चल रही है। भारतीय हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के ख़िलाफ़ सख्त पॉलिसियों का निफाज़ किया जा रहा है और इन्हें अपने हुकूक के उसूल के लिए सख्त मज़ाहमत का सामना है। इस वक्त हिंदुस्तान में RSS और दीगर दाएँ बाजू के ग्रुपों की जानिब से मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ मुहिम चलाई जा रही है। भारत और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसे कि पुलवामा और पहलगाम हमला। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ने खित्ते में अमन व अमान को शदीद मुतासिर किया है। इन ऑपरेशन में पाकिस्तान को गलत तरीके से मुलव्विस करने की कोशिश की गई है ताकि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके। पुलवामा हमला जो 14 फरवरी 2019 को हुआ, इसमें भारतीय फौजियों की हलाकत का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया गया था। हालांकि इस हमले के पीछे भारतीय एजेंसी की मुदाखलत थी। पहलगाम हमला। हाल ही में पहलगाम में 26 सियाहों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। इस हमले में भारत ने पाकिस्तान को मुलव्विस करने की कोशिश की, ताहम ये वाक़या एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तौर पर देखा जा रहा है। पहलगाम में सियाहों की हलाकत का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर तनकीद के मौके पैदा करना था। भारत की हुकूमत ने इस हमले को एक नए प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनाया ताकि कश्मीर में जारी सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा किया जा सके और पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके। ये हमला एक मरतबा फिर इस बात की अक्कासी करता है कि भारत के अंदर इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मुसलमान और पाकिस्तान आलमी सतह पर बदनाम हो सके और हिंदुस्तान की हुकूमत अपनी सियासी पोजीशन मुस्तहकम कर सके। पाकिस्तान का किरदार। पहलगाम हमले में और पुलवामा हमले में पाकिस्तान का किरदार। पाकिस्तान ने हमेशा ग़ज़वा हिंद के हवाले से अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह किया है कि वो इस जंग में सिर्फ अपने दिफा के लिए शरीक होगा और अपनी सरहदों की हिफाजत करेगा। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी सतह पर हमेशा अमन की बात की है, लेकिन जब भी भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें की, पाकिस्तान ने अपनी सरहदों का दिफा किया। ग़ज़वा हिंद के मुमकिन अंजाम के बारे में मुख्तलिफ आराएं हैं, लेकिन इस्लाम में यह बात वाज़ेह है कि इस जंग का नतीजा मुसलमानों के हक़ में होगा। अल्लाह ताला की मदद से ग़ज़वा हिंद की फ़तह होगी और इसके बाद इस्लाम का पैगाम पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगा। ग़ज़वा हिंद ना सिर्फ एक जंग है बल्कि ये एक अजीम मकसद की तकमील है, जिसके ज़रिए इस्लाम की फ़ितरी तालीमात और अदल व इंसाफ का पैगाम हिंदुस्तान तक पहुँचेगा। इस जंग के दौरान मुसलमानों का इत्तेहाद और अल्लाह की मदद इन्हें फ़तह की राह पर गामज़न करेगी। ये है हिंदुस्तान का असल चेहरा और मोदी और RSS का अखंड भारत। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपके शुक्रगुज़ार रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।